और आपको पानी पी लेना है। तो ये सबसे सेफ है, सबसे कन्वीनियंट है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। टैबलेट खाने के लिए कोई भी इंसान हो, बहुत बच्चा भी हो बूढ़ा भी हो, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो वो होता है कन्वीनियंट। और फोर्थ होता है चीपेस्ट। टैबलेट कैप्सूल जो फॉर्म होता है वो चीप रहता है। अगर आप एग्जाम्पल की तरह देखो, जो आपके जिसको नेजल स्प्रे वगैरह होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं इन रिस्पेक्ट टू आप कोई भी चीज का अगर टैबलेट फॉर्म लो तो। अब सेकेंड होता है सबलिंगुअल और बकल। अब ओरल माउथ है, अब हम कुछ कुछ मेडिसिन को क्या करते हैं ना, अपने टंग के नीचे रखते हैं और उससे वो सर्कुलेशन तक पहुंचता है। तो इसी को बोलते हैं बक्कल और सबलिंगुअल ये रूट। थर्ड होता है रेक्टल। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ इतने अनप्लेजेंट होते हैं दवाइयाँ, जिसको अगर हम मुंह से ले तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, नौसिया हो सकता है। इसीलिए उसको ठीक करने के लिए उसको किस रूट से दिया जाता है, रेक्टल रूट से दिया जाता है। देन फोर्थ इनहेलेशन। अभी मैंने बोला किसी को अस्थमा वगैरह रहता है तो वो क्या करता है, एक अस्थमा का इनहेलेशन पंप यूज करता है, जिसके अंदर आपकी लिक्विड गैस फॉर्म में मेडिसिन को डाला जाता है फॉर्म में, तो वो इनहेलेशन रूट हो जाता है। और फिफ्थ सबसे कॉमन होता है पैरेंटरल, मतलब इंजेक्शन के रूप में। वो बहुत सारा आपको कोई वैक्सीन अगर दी जाती है तो इंजेक्शन के रूप में ही दी जाती है। तो नाउ हमने ये पढ़ लिया फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। आपके बॉडी में एक ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो एक ब्लड सर्कुलेशन में किस फॉर्म में जाता है। तो हमने देख लिया, कभी कभी उसको टॉपिकली भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कभी कभी उसको माउथ की कैविटी से हमें लेना पड़ता है, और कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़ता है। तो चलो, आपका ड्रग कहाँ गया, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना पड़ेगा। अब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, उसको जहाँ पे काम करना है वहां तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वो ब्लड से होते हुए कहाँ जाता है, फ्लूइड्स में जाता है और टिश्यूज में जाता है। होप आप लोग को सेल्स टिश्यूज इन सब का कॉन्सेप्ट पता होगा। हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या होती है, सेल। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो ड्रग है ब्लड से टिश्यूज में पहुंचता है, मतलब एक कंपोनेंट से कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, विच इज मेटाबॉलिज्म। मैंने अभी आपको बताया था, आपने एडविल को तो लिया, पर क्या एडविल तो एक ब्रांड का नेम है, उसका एक केमिकल नेम रहता है। जैसे एडविल का केमिकल नेम है आपका आइबुप्रोफेन। तो इसको क्या करना पड़ता है ना, अपना जो केमिकल है उसको थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्लड स्ट्रीम से, वो टिश्यूज में आ गया। टिश्यूज से आने के बाद उसको अपना चेंज करना पड़ता है, अपना फॉर्म। तो ये जो केमिकल चेंज आते हैं ड्रग में, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ये इसका मेन साइड क्या है, ये सब ना ऑब्जेक्टिव्स और इन सब के लिए काफी कुछ पूछ जाते हैं, प्लस आपका जो नॉर्मल एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना उसमें भी आते हैं कि सबसे प्राइमरी साइट मेटाबॉलिज्म का क्या है, दैट इज लीवर। देन और अदर अदर कौन सा साइट है जिसमें ये चेंजेस आते हैं, तो किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा। इससे मैं मुझे एक और क्वेश्चन आया है। आप लोग को पता है कि होता है ना कि ड्रग का साइड इफेक्ट, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा अगर हम पेन किलर्स वगैरह खाते हैं तो हमारी किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्वेश्चन कभी तो दिमाग में आया होगा ना। कि बोलते हैं ना कि आपने ज्यादा आप ये एंटीबायोटिक खाओगे या फिर ज्यादा पेन किलर खाओगे तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपका किडनी खराब हो जाएगा, लीवर। तो वो खराब कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक ड्रग जो अल्टरेशन करता है उसमें चेंजेस आते हैं, वो हमेशा आते हैं आपके इस रूट, मतलब इन सब साइट्स पे। मतलब साइट्स का मतलब क्या, ऑर्गन। लीवर सबसे मेन है, इसीलिए आपका लीवर बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रग आपको चेंजेस आते हैं ड्रग में।
इसीलिए लीवर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, किडनी खराब हो जाती है अगर ज्यादा, अगर आप अमाउंट में ओवरडोज लेते हो या फिर बहुत दिन से कोई दवाई चली जिसके कारण तो ऑर्गन खराब होता है तब। इंटेस्टाइन, लंग्स एंड देन प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब तो पता ही होगा, ब्लड, प्लाज्मा, ये सारे ही हमारे ब्लड के मतलब हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स। नाउ यहाँ पे बोला गया एग्जाम्पल मैंने जैसे डाला है कि प्रोडक्ट क्या होता है, इनएक्टिव ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने बोला ना मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है, केमिकल चेंजेस इन ड्रग। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो ड्रग फॉर्म में लेते हैं ना, वो क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं, वो बॉडी में जाके कुछ नहीं करता। जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो जब लीवर किडनी पे पहुंचता है तब वो अपने एक्टिव फॉर्म में आता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लेवोडोपा टू डोपामाइन। हम लोग जब आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे लेवोडोपा क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और ये डोपामाइन किसको बोला जाता है। तो अभी तक के लिए आपको बस इसको एग्जाम्पल में याद रखो कि प्रोडक्ट का मतलब होता है इनएक्टिव ड्रग जिसको कन्वर्ट हो जाता है वो एक्टिव फॉर्म में, उसका एग्जाम्पल है लेवोडोपा टू डोपामाइन। नाउ अब आपके बॉडी में सब कुछ हो गया है, आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो चुका है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ड्रग, उसने क्या किया है, मेटाबॉलिज्म उसका हो गया है, वो चेंज भी हो गया और उसने अपना इफेक्ट भी दे दिया बॉडी में, उसका सब कुछ हो गया, मतलब इफेक्ट इफेक्ट सब हो गया। वो आपने उसको हेडेक के लिए लिया था, आपका हेडेक ठीक हो गया, तो दवाई का काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा? नहीं, दवाई का काम क्या होता है, बॉडी से सही तरीके से निकलना भी। तो रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या होता है कि बॉडी से बाहर निकलना। तो रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो अब रूट क्या होंगे, ऑब्वियसली आपके यूरिन से, स्टूल से, स्वेट से, टीयर्स से, इन सब रूट से आपका ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है। ड्रग मतलब क्या, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसका, जो अब बॉडी में कोई काम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके क्या है, किडनी एंड लीवर। इसी के थ्रू आपका ये यूरिन, बाइल, स्टूल, इन सब के फॉर्म में वो निकलता है। ये यूरिन, बाइल, स्टूल, टीयर, स्टूल, ये सब क्या फॉर्म है, पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स कौन कौन से है, किडनी एंड लीवर, फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो ये रहा आपका फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट, मतलब एक बॉडी मूवमेंट कैसे करता है बॉडी में, मतलब एक ड्रग का मूवमेंट पूरे बॉडी में किस तरह से होता है। 4 तरीकों से होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 डिवीजन होते हैं। सो द सेकेंड डिवीजन अब क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स फर्स्ट डिवीजन था, सेकेंड डिवीजन है फार्माकोडायनामिक्स। इसे स्टार्ट करने के पहले एनीवन प्लीज अनम्यूट, कोई भी एक जन, कोई भी एक पार्टिसिपेंट प्लीज अनम्यूट। कोई अपना माइक को एक बार अनम्यूट कीजिए। एनीवन, आफ्ताब, अजरुद्दीन, अशरफ अलम, अख्तार, एनीवन, आप सब में से कोई एक जन अपना माइक अनम्यूट करे, सो दैट मैं एक कन्वर्सेशन लूँ, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करूँ। Okay, then I should start. Okay, so फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक ड्रग का सबसे बड़ा काम क्या होता है, फार्माकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा और बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट क्या होगा। अभी तक हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा कि आपके बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर ड्रग आपके बॉडी में जाता है तो उसको क्या क्या प्रोसेसेस करके उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो अभी तक फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने यही पढ़ा कि बॉडी क्या करता है ड्रग के साथ। नाउ फार्माकोडायनामिक्स, इसका मतलब होता है एक ड्रग क्या करेगा बॉडी के साथ। ठीक है, एक ड्रग क्या करेगा बॉडी के साथ। सो इसमें 2 चीज करता है ड्रग।
जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपने आपका हेडेक हुआ, आपने एडविल खाया, अब उसके बाद आपको क्या हो रहा है, ओके। तो आपने आपका मतलब हेडेक हुआ, आपने एडविल खाया, अब एडविल के कारण आपका हेडेक ठीक हो गया। जब ठीक हो गया मतलब आपने तो उसको सर दर्द के लिए खाया था, मतलब उसने क्या कर दिया है, एक पॉजिटिव इफेक्ट दिया आपके बॉडी में, मतलब एक थेराप्यूटिक इफेक्ट हुआ है। तो ये प्रोसेस होता है आपका एक ड्रग का, ड्रग ने अपना काम कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट। बट सोचो, मैं आपने एडविल खाया है और आपका हेडेक ठीक करने के बजाय उसने क्या कर दिया, आपके स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया। आपने एडविल खाया, आपके बॉडी को एडविल सूट नहीं किया और उसके कारण क्या हो गया, आपका हेडेक तो नहीं ठीक हुआ है, आपका स्टमक का पेन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रग ने एक उल्टा इफेक्ट दिया बॉडी को। उल्टा इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एडवर्स साइड इफेक्ट। एडवर्स साइड इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो आपको इफेक्ट चाहिए था उसकी बिल्कुल उल्टा इफेक्ट आपको मिला बॉडी पे। आपने खाया था कि आपका हेडेक ठीक हो जाएगा, बट आपके साथ उल्टा हुआ, आपका क्या स्टार्ट हो गया, आपका स्टमक पेन स्टार्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स साइड इफेक्ट। तो इसके ऊपर ना एक पूरा फील्ड है, जैसे हम अभी पढ़े ना फार्माकोलॉजी एक पूरा फील्ड है, वैसे ही हम लोग का एक और फील्ड होता है फार्माकोविजिलेंस। ये फार्माकोविजिलेंस क्या करता है, यही साइड इफेक्ट्स को वो लुक आउट करता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि बहुत टाइम पहले एक कोकोमेलिया नाम का बीमारी हो गया था, लाइक फॉरेन कंट्री में ही हुआ था। जिसमें क्या हुआ था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी वो लोग खा रही थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए एक दवाई। अब वो लोग ने वो दवाई खाना स्टार्ट किया, तो लेटर ऑन देखा गया जब बेबीज हुए कि उनका हाथ और पैर नहीं था, मतलब दे वे लिमलेस बेबी। इसी कंडीशन का नाम रखा गया कोकोमेलिया। अब जब ये जब देखा गया तो फिर हुआ कि ड्रग का एक बहुत उल्टा इफेक्ट भी मिलता है। कभी कभी हम ड्रग को तो लिए थे मॉर्निंग सिकनेस के लिए, प्रेग्नेंट वेमेंस ने लिया था मॉर्निंग सिकनेस के लिए, उनका वो ठीक भी हो गया, ठीक है, मतलब उनको मॉर्निंग सिकनेस के लिए आराम हुआ, बहुत सारी लेडीज ने खाया। और लास्टली उससे क्या हुआ, जब बेबी डिलीवरी हुआ तब पता चला कि वो बेबीज के लिम्स ही नहीं है। सोचो उसने कितना बुरा इफेक्ट किया। तो इसके बाद क्या हुआ, एक नया फील्ड का डिस्कवरी हुआ, दैट वाज फार्माकोविजिलेंस, जो ये फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें क्या करते हैं ना, साइड इफेक्ट्स के बारे में ही पढ़ाई करते हैं, मतलब कुछ भी, कोई भी दवाई खाया गया है उससे कोई साइड इफेक्ट हुआ है, उसको अच्छे से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि वो दवाई मार्केट पे रहना चाहिए या नहीं वो डिसाइडेड होता है। सो अभी आपको समझ में आया ना कि फार्माकोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, कि ड्रग आपके बॉडी के साथ क्या कर रहा है, या फिर आप जिस चीज के लिए कोई भी ड्रग या मेडिसिन ले रहे हो वो आपको कौन सा इफेक्ट दे रहा है, थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है या फिर एडवर्स साइड इफेक्ट दे रहा है। थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है मतलब अगर आपने कैंसर के लिए एंटी कैंसर दवाई खाया मतलब आपके कैंसर को वो ठीक कर रहा है, तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट है। पर उसी एंटी कैंसर ड्रग की वजह से आपको स्टार्ट हो गया हेयर फॉल, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब अगर स्टार्ट हो गया तो वो दवाई का क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा, टॉक्सिक इफेक्ट होगा। तो हमें फार्माकोकाइनेटिक्स और ये फार्माकोडायनामिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट फार्माकोलॉजी का यही है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि काइनेटिक्स जो ये मूवमेंट हो रहा है बॉडी में इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, और आपका फार्माकोडायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है, ड्रग का इफेक्ट बताता है। ओके, अब नाउ फार्माकोलॉजी हमने पूरा पढ़ लिया, अब टॉक्सिकोलॉजी क्या है, यही सेम, एडवर्स साइड इफेक्ट, द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मेनली होता है एडवर्स साइड इफेक्ट, एक ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है। या फिर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मतलब आपको एक डॉक्टर ने बोला है कि आपको पैरासीटामोल की टैबलेट खानी है 5 दिन, बट आपने क्या किया है कि आपने बोला है कि
चलो डॉक्टर ने मुझे 5 दिन बोला है, मैं 10 दिन खा लेता हूँ, मुझे और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। पर अब आपको, आपने क्या देखना स्टार्ट किया, जब आप 10 दिन उस पैरासिटामोल को खाया है आपने, तो आपके बॉडी में रैशेस हो गए हैं, या फिर आपको कोई तरह का एक इतना इतना ज्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो गया कि आपको बॉयल्स, और आपकी कोई स्किन फटने लगी है, या फिर आपको आपका डायरिया स्टार्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ड्रग को क्या किया, ओवरडोज ले लिया। कोई भी इफेक्ट को, कोई भी ड्रग को अगर हम ओवरडोज भी लेते तो भी वो क्या करता है, साइड इफेक्ट्स देता है। और एक चीज होता है, जैसे आपको एक और टर्म होता है ड्रग डिपेंडेंस। आप एक ड्रग पे इतने डिपेंड हो जाते हो कि वो आपके बॉडी में खराबी करने लगता है। जैसे नींद की दवाई, आपको डॉक्टर ने बोला था कि आप 1 महीने के लिए, यू आर इन डिप्रेशन, आप 1 महीने के लिए आप एक एंटी डिप्रेसेंट लो, या फिर अपने सोने के लिए, इंसोम्निया के लिए एक दवाई लो। बट आपने क्या किया है, उसको 1 महीना नहीं यूज करके आप उस पर इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हो कि आप उसके बिना सो ही नहीं पा रहे हो। तो आपने क्या किया, उसको साल भर यूज किया। तो ऑब्वियसली उसको बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। वो भी एक तरह का नशा होता है जो बॉडी को क्या करता है, उसमें साइड इफेक्ट। तब आपने देखना स्टार्ट किया कि आप जब इसको इतना ले रहे हो तो आपका स्लीप पैटर्न ही चेंज हो गया, आप बिना दवाई के सो ही नहीं सकते हो, या फिर आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, डार्क सर्कल्स आने लगे, बॉडी में रैशेज होने लगे हैं। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। आपके साइड इफेक्ट, आपका साइड इफेक्ट एक मेडिसिन के कारण आपके बॉडी इसको ले नहीं पा रहा, उसका उसका इफेक्ट। आपने ओवरडोज कर लिया किसी मेडिसिन का, उसका। आपने ड्रग पे अब डिपेंड हो चुके हो, वो भी एक होता है। सो ये सारे किसके अंदर आते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ड्रग को अगर आप एक्सपायरी डेट से ऊपर भी लेते हो तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, या फिर वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो ये सारे पार्ट हमारे आते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। सो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एक ही चीज है, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर ही आपका टॉक्सिकोलॉजी पार्ट था। सो मैंने ये लास्ट 15 मिनट्स रखे थे फॉर इंटरेक्शन। बट अगर आप लोग कोई भी अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा है तो फिर मैं वेट कर रही हूँ 5 मिनट। आप में से कोई एक जन अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताए कि कौन सा पार्ट को मैं एक बार और डिस्कस करूँ, या फिर उसके बाद हम रैप कर देंगे ये कॉल। एनीवन? मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोग को, आप लोग अनम्यूट स्टूडेंट करके मैम, मैम आपसे पूछ रही है कि आपको कौन से टॉपिक में कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पर आपको समझ में ना आई हो, कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसको समझने में दिक्कत हो, या आप पूछ सकते हैं मैम से। आज आपका फर्स्ट क्लास है तो आप मैम से पूछिए। अजहरुद्दीन, अजहरुद्दीन प्रेजेंट है आप लोग तो अपने प्रेजेंट अटेंडेंस भी तो लगवाएंगे ना, इसलिए तो आपको माइक ऑन करना होगा। अजहरुद्दीन, मुमताज अशरफ, मुमताज अशरफ, सैफ आलम, सरफराज अख्तर, आप लोग प्रेजेंट होकर के भी एब्सेंट है। सरफराज अख्तर, यस मैम, सरफराज अख्तर, अजहरुद्दीन, मुमताज अशरफ, सैफ, आप लोग यहाँ प्रेजेंट हो करके इसको सिर्फ आपको क्लास जूम क्लास है, ऑनलाइन क्लास है ये, तो इसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट नहीं रहना है, आपको मैम जो पढ़ा रही हूँ उसको समझना भी है। और मैम क्वेश्चन अगर करती है तो आपको जवाब भी देना है, आंसर भी देना है, और आपको अपनी अटेंडेंस भी यहीं पर लगानी है। चैट बॉक्स में लिख के देना, आपको अटेंडेंस लगानी है, नहीं तो आपकी एब्सेंट हो जाएगी क्लास। क्लास ज्वाइन करके छोड़ना नहीं है, क्लास ज्वाइन करके आपको यहाँ पर सीखना है और पढ़ना है। फर्स्ट क्लास में आपकी रिपुटेशन ऐसी है कि आप लोग कोई भी प्रेजेंट नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट डे है आपका, टेस्ट भी नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे। स्टूडेंट्स
प्लीज आप लोग आंसर दीजिए। मुमताज अशरफ, आपकी माइक ऑन है, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? जी बताइए। आपने चैट बॉक्स में लिख करके अटेंडेंस लगाइए, मैम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज। हाँ अजरुद्दीन, हाँ बोलिए आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ जी आपकी क्वेश्चन क्या है? हेलो अजरुद्दीन, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी क्वेश्चन क्या थी? नहीं नहीं कुछ नहीं पूछ रहे थे। तो आपको सब हेलो समझ में आ गया? जी 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 जी, ये जो डबल पैरासीटामोल के बारे में बोल रहे थे इसी के लिए क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, जो मैंने पैरासीटामोल का बोला कि अगर अगर आपको डॉक्टर का 5 दिन बोल दे और आप उसको हेलो 10 दिन खाते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी में? जी 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 अभी बताओ मुझे क्या इफेक्ट होगा उसका। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप पैरासीटामोल 5 दिन खाओ और आपने क्या किया, उसको 10 दिन खाया है, तो क्या होगा? देखिए वो जो है ना डबल पैरासीटामोल खाने से ये जो साइड इफेक्ट करता है लीवर किडनी या हम्म। डाइक्लोफिनेक खाने से इस पे साइड इफेक्ट पड़ता है या हाँ जो आप ये सब पड़ सकता है उस पे। हाँ, ये सब पे जी वो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसी अब को उससे हम क्या हम लोग भी बोलते हैं, एडवर्स उसमें जो साइड। मेडिसिन में लिखा उसमें लिखा है। जी जी बोलिए बोलिए, आप जी बहुत जी सही बोल ये रहे जो हो है डबल एक्चुअली। पारा लीवर टू इंजरी। जी जी वो इसमें लिखा रहता है डबल पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक लीवर टू इंजीरियस, यानी डबल हम्म डबल डबल पैरासीटामोल मोल खाने से या डाइक्लोफिनेक खाने से लीवर में इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसलिए उसको और कंट्रोल ही खाना चाहिए। हाँ, और मैंने ये भी बताया था अभी आपको कि क्यों लीवर पे और इन सब पे सबसे ज्यादा जी इफेक्ट पड़ता है। लीवर और किडनी पे अगर हम कोई भी दवाई को बहुत ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, वो कुछ भी हो, आप डायबिटीज की दवाई खाओ या फिर पैरासीटामोल खाओ या फिर कोई भी दवाई खाओ, तो उसका जी सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? आपके 2 ऑर्गन्स पे पड़ता है। जी क्या होता है, किडनी और लीवर। ये क्यों होता है? जी ये दोनों हेलो ही ऑर्गन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हेलो क्यों पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली हमने ऑर्गन पे 4 प्रोसेस पढ़ा था ना। हाँ, हमने 4 इफेक्ट पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म और फोर्थ है एक्सक्रीशन। तो जी जी सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी में क्या है, जी लीवर और किडनी है फॉर ड्रग का डिकम्पोजिशन। तो इसीलिए सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हमारे कौन से ऑर्गन्स पे होता है, लीवर और किडनी पे। ये कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आते हैं, तो इसलिए मैंने जी इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से डील करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम भी दो तो ये सब आपको याद रहे। यहाँ पे प्राइमरी साइट क्या है, लीवर है और किडनी जी है। जी वैसे वेरी इम्प्रेसिव अजरुद्दीन, आप बहुत अच्छे से ही आपको सबकी नॉलेज है। ओके, एनी अदर पर्सन जी जिसको जी कोई कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई टॉपिक को मैं वापस से डिस्कस करूं? कोई और? यहाँ पे अभी अशरफ मुझे दिख रहा है, सैफ एंड सरफराज, आप लोग में से कोई? आई थिंक मैम इन लोग को क्वेश्चन नहीं पूछना, एडवाइस नहीं करने हैं, हो गए आप लगता है क्लास, तो आप ओके क्लास को एंड कर सकती हैं आज के लिए। फिर ओके, नेक्स्ट क्लास कल लेंगे सेम टाइम पे या फिर? नहीं नहीं, टाइम सेम रखते हैं, बट अगर आप अटेंडेंस के लिए एक बार देख लो कि ऐसा कोई टाइम जिसपे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो पाए। आई थिंक ये दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ पाए। आप लोग एक ऐसा टाइम रखो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए, तो सही रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। और क्लास अच्छी थी, स्टूडेंट्स को भी आई थिंक क्लियर हो गई होगी सारी क्लास में टॉपिक।
तो आप मैम यस। अब आप हाँ क्लास मैंने, ओवर कर और सकते हाँ, हैं। और एक चीज था, अगर आप इसमें मेंशन कर दो बुक के लिए, अगर फार्माकोलॉजी के लिए जो बुक होती है आप उसमें सबसे जी जी केडी जी, त्रिपाठी। आप स्टूडेंट को भी मेंशन कर देंगी और मुझे व्हाट्सएप भी कर दे उसके नेम कि अगर स्टूडेंट अगर यहाँ से नोट नहीं कर पाए तो मैं उनको बता दूँ। हाँ, क्योंकि मैं जो ओके भी टॉपिक्स और इन सबको डील करूंगी वो मैं उसी बुक से करूंगी, तो उनके पास भी रहेगा, तो उनको पढ़ने जी में भी आसान रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, ठीक है, सो विद दैट हम एंड करते क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। होप आप सबको अच्छे से ये समझ में आया हो, तो चलिए फिर बाय, थैंक यू, आई एम एंडिंग दिस।